लाइव में डल जाएगा। मैंने आपको चैनल भी भेजा है सर। कहाँ पर है वो? मैं फिर से भेज देता हूँ आपको चैनल। मानस उसमें मुझे पड़ा भी। रहता है क्या वो? हम्म। अरे, ये बदमाश जितने हैं वो बाद में सुनेंगे उसको, है ना। हाँ सर, हो गया क्ला, लाइव। क्लास में बुलाओ सबको जो है। हाँ सर, बोला था बोले सर। बाद में श्रवण को नहीं मिलेगा, क्लास में ही मिलेगा। हम्म, नहीं नहीं सर, अब थोड़ा बहुत जो छूट जाए तो वो बाद में पढ़ लेते हैं। ऐसा हुआ। छोड़ो ही नहीं ना, छोड़ने से फिर दिमाग कमजोर होने लगता है। क्लास में ही सारा नहीं पढ़ सर, लेना क्लास चाहिए में तो आते हैं। कि कोई बात नहीं, आज तो रहने दो, सब बाद में देख लिया जाएगा। फिर बात में बात हो जाता है। हो गया सर, लाइव हो गया। अच्छा, तो क्षिप्र लघु संज्ञा कहाँ तक हुआ था? साधारण तक हो गया था ना। मिश्र साधारण हुआ था। ये भी करना था सर, मैं सिर्फ साधारण यही देखता था। मिश्र साधारण संज्ञा के हो चुका था। यही क्षिप्र और लघु संज्ञा का नक्षत्र यहाँ से पढ़ना है। क्षिप्र लघु संज्ञा का नक्षत्राणी। क्षिप्र और लघु संज्ञा का नक्षत्र है हस्तास्पि पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरतिज्ञानं भूषा शिल्पकलादिकम्। हस्त अश्वि अश्विनी नक्षत्र। पुष्य अभिजितः अभिजित नक्षत्र। कोई नहीं, जब तक चले तब तक चले। पावर सेविंग, पावर सेवर ऑन कर दो, मतलब कम चार्ज लगे, लाइट वाइट कम करके जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, बंद हो जाएगा तब आराम करना। तो क्षिप्र लघु संज्ञक नक्षत्र है हस्त, हस्त नक्षत्र। अश्वि, अश्वि माने अश्विनी नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र। अभिजित चेति चत्वारि नक्षत्राणि, एक अभिजित नक्षत्र। हस्त अश्वि माने अश्विनी, पुष्य पुष्य नक्षत्र, अभिजित माने अभिजित नक्षत्र। क्षिप्रम, क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। क्षिप्र और लघु संज्ञक होते हैं। और कौन? गुरुस्तथा माने गुरुवार, गुरुवासरः, गुरुवार का दिन ये जो है क्षिप्र और लघु संज्ञक है। तो हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र और गुरुवार, चार नक्षत्र और एक दिन गुरुवार, ये जो है क्षिप्र और लघु संज्ञक का नाम क्षिप्र और लघु है। तस्मिन, इस नक्षत्र, इन नक्षत्रों में हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित तथा गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए? तो तस्मिन पण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम। अस्मिन काले पण्य, पण्य माने व्यवसाय है, व्यवसाय करना, व्यापार कोई आरंभ करना हो, दुकान करनी हो, कुछ भी व्यापार संबंधी कार्य का शुभारंभ करना हो तो इन नक्षत्र में हस्त अश्विनी पुष्य और अभिजित नक्षत्र में करे। रति ज्ञान करना हो तो इन नक्षत्र में अथवा इस दिन करे, गुरुवार के दिन। भूषण निर्माण कराना हो, कोई आभूषण बनवाना हो, इस दिन बनवाए। या धारण करना हो, कोई नया आभूषण धारण करना है तो इस दिन करे। शिल्प कलादि कार्यंच, शिल्प कला कोई करना हो, मकान उकान में चित्रकारी करवाना हो, उसका शुभारंभ करवाना हो, मुहूर्त देख करके कब कलर करवाएं, क्या करवाएं, किस दिन शुभारंभ करवाएं, ये सारे डेकोरेशन का काम है ना, ये सब जो है हस्त अश्विनी, हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र में ये सारे कार्य किए जाते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार, और गुरुवार के दिन दुकान खोलना हो, आ, कोई शिल्प कला करानी हो, पेंटिंग डेंटिंग का काम हो, डेकोरेशन का काम हो, ये सारे जो कार्य जो है इस दिन किए जाते, इन नक्षत्रों में और इस दिन किए जाते हैं, क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र में। इसी तरह से मृदु और मैत्र संज्ञक नक्षत्राणि, मृदु और मैत्र संज्ञक नक्षत्र है मृगांत चित्रा मित्रक्षम। हर गुरुवार को, बिल्कुल गुरुवार दिन को वो नक्षत्र इत्यादि विचार कर ले, है ना। यदि विशेष व्यापार वगैरह आरंभ करना है तो साथ में दिन का, जैसे गुरुवार भी हो उस दिन नक्षत्र भी देख ले, किस दिन किस गुरुवार को अच्छा नक्षत्र आ रहा है ना। नक्षत्र भी विचार कर ले, योग भी विचार कर ले, कौन सा योग चल रहा है, करण कौन सा चल रहा है। फिर उसके उस दिन भी जो है वार दोष अर्धयाम का विचार कर ले, वार दोष, वार दोष, वार वेला निर्णय जो है
उसके अनुसार वार दोष, गुरुवार को कब वार दोष रहता है उस काल को छोड़ करके, तो कई चीजें विचार करके तब जाकर के मुहूर्त का निर्णय होता है कि इस टाइम जो है करना होता है ना। एक से काम नहीं चलता है, कई को मिला करके फिर लास्ट में अंतिम में जाकर के निर्णय करते हैं कि भाई इतने बजे अपने को ये कार्य करना है। ठीक है, तो गुरुवार हो, गुरुवार के अलावा नक्षत्र अच्छा हो, नक्षत्र के अलावा फिर योग भी अच्छा हो, है ना, करण अच्छा आया हो, फिर उसके बाद में चौघड़िया अच्छा हो, फिर उसके बाद में वार वेला दोष से रहित हो, उसके बाद में फिर अपना भी अपने नाम के अनुसार ग्रहों को विचार करते हैं, चंद्र बली हो, चंद्रमा बलवान हो, अपना चंद्र बली होता है तो भाग्य वगैरह ठीक उस समय रहता है मुहूर्त में, चंद्रमा शुभ हो, अपना चंद्रमा भी सही हो। तो ये सब बातें को सारा कई चीज देख करके 7-8 विचार करके तब जा करके निर्णय करते हैं कि इतने बजे तो टाइम अपना ये काम करना है, तो वो जो है सक्सेस होता है ना, वो शुभ होता है, शुभ फल देता है, वो अच्छा रहता है। ये सब बातें हैं। तो मृदु और मैत्र संज्ञक, तो मृग मतलब मृगशिरा या मृगशीर्ष नक्षत्र, मृग का मतलब है मृगशीर्ष नक्षत्र। ठीक है, मृगशीर्ष नक्षत्र के बाद में अंत्य मतलब रेवती नक्षत्र, रेवती, अंत्य रेवती नक्षत्र। ठीक है, मृगशीर्ष नक्षत्र, अंत्य रेवती नक्षत्र। ठीक है, मृगशीर्ष नक्षत्र और अंत्य माने रेवती नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र। मित्र संज्ञक, मित्र देवता है जिसके स्वामी, ऐसे अनुराधा नक्षत्र, तो मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ये 4 नक्षत्र हैं, 4 नक्षत्राणि, है ना। मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 4 नक्षत्र, ये मृदु मैत्रम, ये मृदु और मैत्र संज्ञक होते हैं। और साथ में भृगुस तथा भृगुवार, शुक्रवार को भृगुवार कहते हैं। ठीक है, भृगुवार, भृगुस तथा मृदु मैत्रम भृगुस तथा, भृगुवार को, शुक्रवार को जो है शुक्रवार, तो मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस तथा, मृग माने मृगशीर्ष नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र, अंत्य माने रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा के साथ में 4 नक्षत्रीय हो गए, मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 4 नक्षत्रीय हुए। शुक्रवार भृगुश तथा और भृगुवार यानी शुक्रवार, ये सब मृदु संज्ञक मैत्र संज्ञकश्च, ये मृदु संज्ञक मैत्र संज्ञक हैं। इस दिन क्या करें, तत्र गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्यम विभूषणम, इन नक्षत्रों में मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार को दिन गीत इत्यादि संबंधी कार्य, गान बजान करना, कोई आरंभ करना हो, संगीत सीखना हो, संगीत गाना हो, संगीत का कार्यक्रम कराना हो इत्यादि, वस्त्र संबंधी कार्य, वस्त्र लेना हो, वस्त्र धारण करना हो, पहनना हो, या वस्त्र संबंधी कोई कार्य, सिलाई सीखना हो, सिलाई का आरंभ करना हो, सीखना हो। ठीक है, क्रीड़ा, किसी को खेल में कोई उतरना हो, है ये हमको इस खेल का कब आरंभ, कब हम एकेडमी ज्वाइन करें, हैं तो एकेडमी ज्वाइन, क्रीड़ा संबंधी कार्य करना हो। विभूषण संबंधी, विभूषण माने आभूषण इत्यादि जो कार्य होते हैं, सज्जा सजावटी का जो काम होता है, वो सब जो है कार्य इन मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र में किए जाते हैं और शुक्रवार के दिन किए जाते हैं ये सारे कार्य। गीत, वस्त्र, क्रीड़ा, विभूषण आदि संबंधी जो कार्य है इस प्रकार के, वो मृगशीर्ष नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और चित्रा, अनुराधा, 4 नक्षत्र ये, और शुक्रवार को, इन सब के दिन ये मृदु और मैत्र संज्ञक नक्षत्रों में सारे कार्य किए जाते हैं। शुभ आनि भवन्ति, शुभ फलदायक होते हैं इन दिन करने से, विशेष
लाभ मिलता है, अर्थात उनसे सफलता मिलती है ना, कई बातें जो भी। इसके बाद में तीक्ष्ण और दारुण, दारुण संज्ञक नक्षत्र। तीक्ष्ण और दारुण, नाम ही है तीक्ष्ण, और दारुण माने कठिन होता है, तो तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। बिल्कुल, मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म ले जाए तो मूल शांति करानी पड़ती है ना। मूल गंडांत मूल नक्षत्र आते हैं, अश्विनी अश्लेषा मघा ज्येष्ठा मूल रेवती। अश्विनी अश्लेषा मघा ज्येष्ठा मूल रेवती, 5-6 नक्षत्र हैं ये मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें बालक जातो न जीवती नरो, इस वर्ष सताम, इसमें सिद्धांत है कि इसमें बच्चा जन्म लेने वाला बड़ा मुश्किल होता है जीना। कई समस्याएं आती हैं, कोई पिता के लिए दुखकारी होता है, कोई माँ के पक्ष के लिए दुखकारी, कोई मामा के पक्ष के लिए कष्टकारी होता है, कई बार अपने शरीर के लिए कष्टकारी हो जाता है ना। कई उसमें अन्य भिन्न भिन्न चरण में भिन्न भिन्न नक्षत्र में अलग अलग फल हैं, ठीक है। कई बार देखो बच्चा जन्म लेते ही माता पिता दोनों ही पधार गए, मूल नक्षत्र में जन्म लिया। कई बार माता ही चली जाती है, कई बार स्वयं चला जाता है, तो ये सब कई नक्षत्रों के सब प्रभाव पड़ते हैं। अस्तु, तो मूल नक्षत्र जो है दारुण, दारुण और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। मूलेन्द्रा, मूलेन्द्राद्रा, मूलेन्द्राद्रा हिमं सौरिस त्रिक्षम दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्रभेदाः पशुदमनादिकम। मूल, मूल नक्षत्र इंद्र, एक बार वापस बता दो सर, क्या वापस बताना बच्चा? मूल, मूल नक्षत्र, हाँ क्या बताना वापस? वापस क्या बताना है? सर जो आप अभी बता रहे थे वो वाला। अच्छा, वो मूल गंडांत मूल नक्षत्र वाला। हम्म। हाँ, तो मूल नक्षत्र जो होते हैं गंड गंड मूल नक्षत्र बोले जाते हैं, गंडांत मूल नक्षत्र बोलते हैं या मूल नक्षत्र कहते हैं। तो 5-6 नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं। इस दिन जो है इन नक्षत्रों में जातक जो जन्म लेता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। कई बार मतलब किसी भी पक्ष को कष्ट दे सकता है, तो उसके मूल शांति कराई जाती है, मूल नक्षत्र की शांति होती है, पूजा वगैरह होती है, विहित है ज्योतिष शास्त्र में। तो मूल नक्षत्र की शांति करवानी पड़ती है। उसमें मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को 27 दिन तक जो है बच्चे का पिता उसका मुख नहीं देखता है। 27 दिन के बाद शांति करा के उसके बाद तब जो है बच्चे का दर्शन करता है पिता। ऐसा है कई संविधान, है ना, मूल नक्षत्र के लिए। तो दोष वारण के लिए सारी प्रक्रिया है। उसमें भी कई चरण है मूल नक्षत्र में भी, चारों चरणों के अलग अलग, कोई बहुत ज्यादा घातक होता है, कोई कम घातक है ना। लेकिन ये है कि मूल नक्षत्र में यदि बच्चा जन्म लेता है तो होता तेज है, वो भाग्यशाली होता है जो है। अगर वो कुछ नहीं किया, अगर शांति से रह गया तो आगे अच्छा रहता है, वो अच्छा निकलता है, भाग्यशाली भी होता है ना। अगर बच गया तो नहीं बचा तो बात ही अलग है, तब तो क्या भाग्य और क्या वो, और बचने के बाद में फिर तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक नक्षत्र में मूल इंद्र देवता जिसके हैं, ज्येष्ठा के इंद्र देवता हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र मूल, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र और हिमम आश्लेषा नक्षत्र। मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और आश्लेषा, ये 4 नक्षत्र। और सौरी ही, सौरी ही माने शनिवार, सूर्य के पुत्र है ना शनि, तो इसलिए सूर्य से अपत्यम सौरी ही, सूर्य के अपस्त सौरी, सौरी सौरी ही, सौरी ही जो है शनि का नाम है, शनि, सौरी ही शनिवार। तो मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र 3 नक्षत्र और आश्लेषा 4 नक्षत्र। मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा 4 नक्षत्र ये शनिवासरश्च और शनिवार, सौरी ही शनिवार, ये तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक है। इनकी तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा। इस दिन कार्य क्या किए जाते हैं भाई? तत्र अभिचार घातोग्र भेदाः
पशु दमनादिकम का अभिचार करना हो, है अभिचार माने तंत्र मंत्र टोटका ओटका करना हो किसी को नष्ट करने के लिए, तो ये सब अभिचार प्रयोग जो है इस दिन किया जाता है किसी को, है ना। घात करना हो, घात संबंधी कार्य माने हनन करना हो किसी को, भेद उत्पन्न करना, लड़ाई भिड़ाई कराना है ना, आक्रमण आक्रमण करना है। पशु दमन, पशु दमन करना है, पशुओं को बांधना वगैरह है, उनको कंट्रोल में लाना है। जैसे पशुओं को कंट्रोल करना किया जाता है ना, हाथी है घोड़ा है पागल हो जाते हैं, तो ये हाथी को जो है कंट्रोल करके शिक्षा उक्षा देनी है, घोड़े को देना है। जो भी ये सारे कार्य जो है क्रूरता संबंधी जो कार्य होते हैं ना, क्रूर रूप का कार्य, वो सब इन नक्षत्र में जो है सिद्ध होते हैं, आसानी से सफल होते हैं। मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, इन नक्षत्र में और शनिवार के दिन ये सारे कार्य किए जाते हैं। अभिचार आदि प्रयोग जो होते हैं, है ना, तंत्र मंत्र तोना टुटका खटपट खटपट छुटपुट जो भी होते हैं सब जो भी है। अस्तु अधोमुखादि संज्ञक नक्षत्राणि, अधोमुख संज्ञक नक्षत्र आ रहे, अधोमुख संख्या है, अधोमुख संज्ञक, अधोमुखादि संज्ञक नक्षत्राणि। अब टोटल सारे नक्षत्र बता दिए, अब जो है उसी में जो है जो जो पूरे जो नक्षत्र हैं उनकी अधोमुख ऊर्ध्वमुख तिर्यक मुख भेद किए हैं। पूरे जो 27 नक्षत्र हैं उसी में विभाग कर दिया कि कुछ जो है अधोमुख नक्षत्र हैं, कुछ ऊर्ध्वमुख नक्षत्र हैं और कुछ जो है तिर्यक मुख नक्षत्र हैं। तो तिर्यक मुख नक्षत्र, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, इनका भी भिन्न भिन्न फल है। अब वो फलित शास्त्र, ज्योतिष का फलित शास्त्र, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा पूरा। उसके में सिद्धांत दिया है, एक एक नक्षत्र का, एक एक चरण में उत्पन्न होने वाला क्या क्या फल। अब ज्योतिषी जो होते हैं वो पूरा पढ़ करके एकदम तैयार रहते हैं एकदम, तो तुरंत लक्षण देखते ही बता देते हैं। सारा उपस्थित होना चाहिए ग्रंथ जो है। ज्योतिष शास्त्र में भी पूरा परिश्रम करना पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र इतना आसान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अध्ययन के लिए बताया गया है कि बहुत बड़ा जो प्रतिभावान छात्र हो वही ज्योतिष शास्त्र को स्पर्श करे। साधारण प्रतिभा, ये तो बुद्धिमान हो, मेधा भयंकर हो, जबरदस्त, और उसके साथ साथ में प्रतिभा भी हो, प्रातिभ्य वैलक्षण्य जब रहेगा, जबरदस्त प्रतिभा, और तभी जाकर के ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। और अध्ययन करके उसके बाद फिर साधना उधना करते हुए पवित्र मन से रहे, सत्य आचरण पूर्वक भी रहे, बिताए, झूठ नहीं बोले, सत्य का व्यवहार करे। कई सिद्धांत हैं उसके अनुसार, तब जब वो फलादेश करता है तो सत्य होता है, वो सत्य ही बोलता है फिर वो, है ना। वो जो फलादेश करेगा वो सही होता है, जो कह देगा वही होगा फिर, क्योंकि वो फिर वो सारा रिसर्च सिस्टम सेंटर उसका काम करने लग जाता है। सदाचारी जो होता है ना, सदाचारी, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, आचार व्यवहार मन वाणी कर्म तीनों से शुद्ध हो, उसके बाद फिर ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण अध्ययन हो, प्रतिभावान हर प्रकार से, तब जाकर के उसका फलादेश सटीक होता है। अन्यथा सब ज्योतिषियों का इधर उधर गड़बड़ाता रहता है, बोलते हैं कुछ होता है कुछ, है ना। अधोमुखा संज्ञक नक्षत्राणी कौन कौन है, तो इसलिए गिरना रहे, मूला हिमिश्रोग्र, मूला सर बताओ ना, बताओ ना, बता तो रहा हूँ। मूला हिमिश्रोग्र मघो मुखम भवेद दूर्धास्य माद्रेज्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्यंग मुखम मैत्र करा नीलादिति ज्येष्ठा स्विमानी दृष्टकृत्य मेषु शत। खूब श्लोक बनाया है ना, सारा जोड़ दिया एक में। मूला हिमिश्रोग्र मघो मुखम भवे दूर्धस्या माद्रेज्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्यंग मुखम मैत्र करा नीलादिति ज्येष्ठा स्विमानी दृष्टकृत्य मेषु शत। सारे नक्षत्र, इसमें 27 नक्षत्र को ले लिया अंडर में सबको इसी श्लोक में। तो मूला हिम, हिम माने अश्लेषा, हिम नाम जो है अश्लेषा नक्षत्र का है। मिश्र विशाखा है उग्र नक्षत्र कृतिका, मघ पूर्वा फाल्गुनी, ये सब जो है अधोमुख ऊर्ध्वमुख विभाग किया इनका। तो देखो गिन रहे हैं, मूलहा मूल नक्षत्र, आश्लेषा आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, कृतिका पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा पूर्वा भाद्रपद, भरणी मघा, ये 9 नक्षत्र जो है वो अधोमुखानी है। मूल अश्लेषा विशाखा कृतिका 3 4 हो गए, 4 पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा
पूर्वा भाद्रपद 7, भरणी 8, मघा 9। ये 9 नक्षत्र जो है अधोमुखानि, अधोमुख हैं। इनका स्वरूप जो है अधोमुखानि संति, अधोमुख है ये नक्षत्र। आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, चेति 9 नक्षत्राणी जो है ये ऊर्ध्वमुखानि यानी ऊर्ध्वमुख है। ये 9 का विभाग कर दिया, 9 अधोमुख, 9 ऊर्ध्वमुख और 9 तिर्यक मुख है। ठीक है, 27 नक्षत्र है। तो 9 नक्षत्र ये जो आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये रोहिणी, ये 9 नक्षत्र जो है ऊर्ध्वमुखानि, ऊर्ध्वमुख है। और बाकी जो बचे अनुराधा, मृगशीर्ष, चित्रा, रेवती, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्विनी, 9 नक्षत्र तिर्यक मुख है। ठीक है, तो ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यक मुख। तो 27 नक्षत्रों का 3 विभाग कर दिया, 3 ग्रुप बना दिया। 3 ग्रुप बना करके ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्र अलग हो गए, ऊर्ध्वमुख वाले, अधोमुख वाले अलग और तिर्यक मुख वाले अलग, 3 विभाग किया। अब इसमें जो है एवं अर्ध एवं अधोमुख संज्ञकेषु, ऊर्ध्वमुख संज्ञकेषु, तिर्यक मुख संज्ञकेषु च नक्षत्रेषु नामानुसारमेव कार्याणि क्रियन्ते तर्हि फलदायकानि भवन्ति। बिल्कुल, ऊर्ध्वमुख संज्ञित नक्षत्र जो है वो ऊर्ध्व संबंधी कार्य करना हो, और ऊर्ध्व संबंधी कार्य ऊपर ऊपर आकाश संबंधी कार्य, हवा, पानी, जो भी ऊर्ध्व कार्य जो भी है ऊपर के कार्य करने हो वो ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्र में करो। नीचे संबंधी कोई कार्य करना है, जल वल खोदना है, तालाब बनाना, नल वल संबंधी ये सब जो कार्य है, मुहूर्त, गृह मुहूर्त वगैरह, ये सब जितने भी कार्य अधोमुख संबंधी हैं वो अधोमुख नक्षत्र में, ऊर्ध्व और अधो। और तिर्यक मुख में टेढ़े मेढ़े कार्य जो करना, उल्टा सीधा है, तो ये तिर्यक नक्षत्र है। तो 3 प्रकार के ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यक मुख विभाग करके नाम दृष्टि से, वैसे तो ये तो मोटा मोटी विभाग है, स्थूल रूप से विभाग है। सूक्ष्म विभाग तो जो मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, तीक्ष्ण संज्ञक, अधोमुख, क्षिप्रादि संज्ञक जो नक्षत्र किए गए, उस संज्ञक नक्षत्र के अनुसार कार्य का विचार करके करना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका अवसर मिल रहा है विचार करने का ऊर्ध्व, अर्ध, ऊर्ध्व, अधोमुख और तिर्यक मुख का, तो करें। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म विभाग जो विचार करना है वो वही जो मित्र, मैत्री, मिश्र इत्यादि संज्ञा की गई है नक्षत्रों की, उन संज्ञा को विचार करके कार्यों को करें। और इसके साथ साथ में नक्षत्रों का विचार के साथ साथ में वार का विचार, वार का और योग का भी विचार करके, तो मतलब कई विचार करना पड़ता है ना। एक कोई भी मुहूर्त निर्णय लेने के लिए, किसी भी कार्य के लिए कोई मुहूर्त अगर देखना है हमको, तो मुहूर्त केवल एक पक्ष को देख करके निर्णय नहीं लिया जाता है, केवल दिन देख करके निर्णय नहीं होता है। दिन के साथ में फिर तिथि, तिथि के बाद में तिथि के बाद में फिर नक्षत्र, नक्षत्र के बाद में योग, करण, फिर राशि है, राशि के बाद में फिर ग्रहों की क्या दशा है, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, गुरु कहाँ पर है, किस दशा में है, किस घर में है ना। उसमें भी जो है चंद्रमा कहीं कहीं जैसे 2, 8, 4, 8वां चंद्रमा, 12वां चंद्रमा, चौथा चंद्रमा, ये सब सही नहीं माना जाता है। तो कई बातें हैं उसमें, सब विचार करके, है ना। चंद्र स्थिति, गुरु स्थिति, गुरु कहाँ पर है, गुरु की दशा किस घर में है, किस राशि में गुरु का भ्रमण हो रहा है, ये सब बहुत कुछ विचार करके तब जा करके गुरु बल, चंद्र बल, ये सब देख करके तब निर्णय होता है। तब जो है निर्णय होता है कि हम इस दिन जो है करें, ये कार्य करें तो शुभ होगा, सफल होगा, शांत होगा। ठीक है, अस्तु। इसके बाद में नक्षत्र प्रकरण के बाद में योग ही आ रहा है। तो तिथि हो गया, वार हो गया, तिथि, वार, नक्षत्र, तीन हो गया। पंचांग के 3 अंग हो चुके, 3 तिथि हो गया, तिथि, वार, नक्षत्र, नक्षत्र के बाद योग, योग के बाद में करण है। 5 पंचांग के अंग है, योगा करणमेव च। तो तिथिवार नक्षत्र पूर्ण हुआ, है ना। तिथिवार नक्षत्र के बाद में अब योग विचार पर आते हैं। योग विचार की भूमिका में कह रहे हैं ये कि ज्योतिष शास्त्रे योग विचारः महत्वपूर्णम स्थानम आवहति। सर योग का योग- कल
कल से पढ़ो। हाँ, योग से कल ही पढ़ाएंगे, अभी तो केवल ऐसे ही भूमिका कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में योग विचार जो है ना, योग विचार बहुत है और बहुत योग बनते हैं। कुंडली में योगों को ही तो चर्चा है। गज केसरी योग, तो बुधादित्य योग, तो ये योग, तो वो बहुत सारे योग, इतने योग बनते हैं। योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, योगों से ही फलादेश होता है ना। कौन सा योग कब बन रहा है, किस कुंडली में कौन सा ग्रह मिल रहा है, किसकी दृष्टि बन रही है, इसकी दृष्टि इस ग्रह पर पड़ेगी तो ये योग बनेगा। ये दोनों ग्रह साथ आए तो ये योग बनेगा, 3 ग्रह साथ हो तो ये योग बनेगा, 5 आए तो ये, मतलब इतने योग हैं। अनेक अनेक योग माने अनेक नहीं, अनेक अनेक मतलब बहुत सारी संख्या में योग है। सब सारे योगों का अध्ययन करना पड़ता है, याद रहते तब जाकर के जो फलादेश होता है। बहुत कठिन है ज्योतिष शास्त्र, बहुत याद करना पड़ता है, स्मरण बहुत होना चाहिए। ज्योतिष हो चाहे व्याकरण हो, व्याकरण में भी स्मरण बहुत करना पड़ता है, सारे सूत्र स्मरण में रहते हैं तब जाके प्रक्रिया चलती है। तो व्याकरण शास्त्र हुआ, ज्योतिष शास्त्र हुआ, सब स्मरण शक्ति बहुत होनी चाहिए, उपस्थिति खूब होनी चाहिए। क्योंकि सिद्धांत जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक जो है कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज्योतिष में फलादेश हो ही नहीं सकता है। एक पक्ष को लेके फलादेश करेंगे तो गलत हो जाएगा, केवल दिन को विचार करके कुछ काम करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। उसी तरह से तिथि को केवल केवल तिथि को ले लिया तो भी काम नहीं सिद्ध होगा। केवल नक्षत्र का अगर ध्यान में है तो भी काम नहीं होगा। केवल योग ही केवल ध्यान में है तो भी काम नहीं होगा। तो पूरा पूरा ध्यान में होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया जब जाकर के ध्यान में होती है, ध्यान में होता है, पूरी उपस्थिति जब ध्यान में रहती है विषय की, तब जाकर के कोई निर्णय हो पाता है, तब जाकर के ज्योतिष का सिद्धांत कथन हो पाता है, या ज्योतिष के अनुसार हम कुछ बता पाते हैं। उसके पहले संभव नहीं है। ठीक है, तो योग विचार की चर्चा आप करेंगे आगे आगे जो है सब। आवाज सर कट रही है। हाँ, मेरी आवाज बोलो। सर वो ग्रह पास में है या दूर है, इसका मतलब निर्णय नक्षत्रों के आधार पे किया जाता है या किसी और के? वो भाई गणित मैथ चलता है, फिर उसमें कुंडली बनती है तो उसमें ग्रहों की स्थिति निर्धारित की जाती है ना। गणित के द्वारा वो कौन पास में है, कितने अंश पर है, कहाँ पर है, किस राशि पर है, कौन से कला में है, कितनी दूर है, कौन पास पास में है, कौन सटा हुआ है, वो सब मैथ से चलता है। वो कुंडली बनती है ना, तो कुंडली जो बनती है वो मैथ से चलता है ना, मैथमेटिक्स से इसे निर्धारित करते हैं, गणित से। ठीक है सर। गणित से निर्धारण करने के बाद में तब जाकर के वहां पर बैठाया जाता है, गणित लगाता है, उसका पूरा मैथ की प्रक्रिया है, मैथ होता है, फिर ग्रह बैठते हैं जाकर के, इतने यहाँ पर ये बैठेंगे, यहाँ पर ये ग्रह आएगा, बैठाने में लंबी प्रक्रिया है। चंद्र स्पष्ट करना पड़ता है, भयात भभोग इष्टकाल सूर्योदय स्पष्ट करते हैं, फिर लग्न स्पष्ट होगा, लग्न स्पष्ट होने के बाद फिर ग्रहों को स्थान देना पड़ेगा, फिर चंद्र स्पष्ट किया जाएगा, हर ग्रह को स्पष्ट करके, स्पष्ट करना मतलब मैथ लगा करके हर ग्रह को बैठाया जाएगा कि ये ग्रह यहाँ पर है, 3 बजे इतने मिनट पर जन्म लिया तो ये ग्रह यहाँ पर था, फिर गणित लगेगा, गणित लगा करके फिर वहां बैठता है। और बहुत लंबी प्रक्रिया कुंडली बनाने की भी, भयात नभोग इष्टकाल क्या क्या स्पष्ट करते हुए फिर कुंडली, लग्न कुंडली तैयार होगी। लग्न कुंडली के बाद में फिर नवमांश, त्रिशांश, जन्मांग, फिर विंशोत्तरी महादशा, उसकी गणित अलग चलती है, प्रत्यंतर दशा की गणित अलग चलती है, सबकी मैथ अलग अलग है, स्टैंडर्ड टाइम में बदलना, घटी पल क्या क्या, वो सब बहुत लंबी प्रक्रिया है। ज्योतिष का भी अनंत है, ज्योतिष भी साधारण नहीं है, एक बहुत बड़ा जो है साइंस है ज्योतिष भी, है ना। लेकिन ये है कि आनंद आता है ज्योतिष पढ़ने में, कारण कि ज्योतिषम जो प्रत्यक्ष इसमें होता है ना, सब दिखाई पड़ता है भाई। जितना अध्ययन होता जाएगा, जितना चिंतन होता जाता है, जितना इसमें सिद्धहस्त होते जाते हैं, उतना व्यक्तित्व जो है प्रत्यक्ष होने लगता है ना, तो शांति मिलती है। पता है हमको भाई, हाँ ये होना है, एक तो निश्चिंत है कि भाई ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, अब चोट लगनी है तो लगेगी, अब क्या करें, है ना। निश्चिंत रहते हैं, तात्पर्य है। और फिर उपाय भी है, कुछ उपाय करते हैं तो उसमें मान लो ज्यादा चोट लगनी है तो कुछ कम चोट लग जाती है, और क्या। मान लो ज्यादा चोट है, लिखा योग ज्यादा चोट का है, मान लो उपाय करते हैं तो कम चोट में ही काम चल जाएगा, है ना। जैसे मान लो किसी के योग है, पैर टूटने का योग है तो कट पीट करके थोड़ा रह जाएगा, कटने पीटने का योग है तो खरोच वरोच लग करके रह जाएगा। और ज्यादा साधना किया, उपाय किया, जब तब किया, ध्यान किया, मंत्र जप किया, तो स्वप्न में ही चोट लग करके रह जाएगा। ये भी होता है कई बार जो है, जब ज्यादा जब तब कर लेते हैं, साधन कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो जो काम होना होता है वो स्वप्न में ही हो जाता है। लो, स्वप्न में ही उसको भोग करके चोट वोट लग गया, गिर पड़े, हाथ पैर में
मतलब एक रात में स्वप्न देख लिया, सारा उसी से काम चल गया, चोट वोट से बच गए। तो ये सब कई बातें हैं, है ना, कई चिंतन है, सभी भी एक बहुत बड़ा साइंस है, रहस्य है। ज्योतिष भी साधारण साइंस नहीं है, तो रिसर्च का विषय है, बहुत चिंतन का विषय है ये भी। लेकिन ये है कि आनंद आता है, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ज्योतिष भी जो है। मैं पढ़ता था, बचपन से मेरा इंटरेस्ट था इसमें, 8वीं क्लास में ही रुचि थी इसमें पढ़ने में। तो अभी तो और पढ़ने की इच्छा है, इसके अभी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ी व्यस्तता चल रही है, पढ़ना है और इसमें जिज्ञासा भी है। अस्तु, श्वः पुनर्मिलामः। इदानीमेव 7:00 वेलायां। ठीक है, धन्यवादः।